गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 6 के विषय गणित कार्यपत्रक से 6 और तिथि 22/7/2021 के लिए वर्कशीट आई है। और इस वर्कशीट के अंदर क्या है तो हम आपको बताएंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है और कक्षा अध्यापक के जगह यहाँ पर अगर आप विषय अध्यापक का नाम लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे गणित आपको जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, विषय अध्यापक जो भी टीचर आपको पढ़ाता है तो उसका नाम आप लिखिए। विषय अध्यापक का नाम आप यहाँ पर लिखें तो बेस्ट रहेगा, मेरा जो मानना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बोर्ड गेम है, यहाँ पर बोर्ड गेम आपने खेला होगा, आप जानते भी होंगे। मैं आपको इसका नाम बताऊंगा कि किस तरीके से आप खेलते हैं। यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर है और अंत इसका आगे दिखा रखा है कि किस तरीके से इसका अंत है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ बोर्ड गेम को मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। यहाँ बोर्ड गेम और यहाँ शुरुआत है और यहाँ पे अंत है, यानी कि यहाँ पर ये हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं 10, 1 से लेके 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 40 से 50, 51 से 60 और यहाँ यानी कि 100 तक की आपकी काउंटिंग लिखी हुई है। ये रो वाइज यहाँ पर लिखी हुई है, रो वाइज इस तरीके से लिखी हुई है, रो वाइज। और अगर आप अपनी कॉपी के अंदर लिखते हैं, ज्यादातर आप कॉलम वाइज लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। आप लिखते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप इस तरीके से लिखते हैं। ये कॉलम वाइज हो जाता है, ये कॉलम वाइज हो गया और ये रो वाइज है। ये क्या है? रो वाइज। इसको कहते हैं पंक्ति और इसको कॉलम को यहाँ पे कॉलम ही कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐसे गेम आपने कोई खेला होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कोई ऐसा गेम खेला जिसमें ये नंबरिंग दी हुई है और इसके बोर्ड के अनुसार आपने कोई गेम बनाया हो या आपने खेला हो या आपने कहीं मार्केट से कोई ऐसा बोर्ड परचेज किया हो जिस पर इस तरीके की नंबरिंग लिखी हो और आपने वो गेम खेला हो। अब यहाँ पर इस बोर्ड के कुछ यहाँ पर परिचय दिए गए हैं। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड गेम परिचय 1 से 100 तक की गिनती अपनी कॉपी में लिखें या गत्ते पर या चार्ट पेपर लिखकर अपना बोर्ड गेम तैयार करें। कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा और अंदाजा बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बोर्ड को कैसे तैयार करना है। इस खेल को हम अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसे खेलने के लिए हमें एक पासे और जितने लोग खेल रहे हैं उतने रंग की गोटी की आवश्यकता होगी। यानी कि देखो, सबसे पहले 1 से 100 तक के नंबर्स वहां पे लिख लेने हैं। कैसे लिखना है मैं ये भी बताऊंगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे खेलेंगे तो ऐसे भी खेल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से खेल सकते हैं। आगे यहाँ पर खेलने के नियम आपको बता दें। परिवार के जितने सदस्य हैं, अगर आपके 4 सदस्य हैं तो 4 अंक की गोटी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली यहाँ पर रेड कलर की हो गई, दूसरी गोटी की बात करें यहाँ पर जैसे येलो कलर की हो गई, इसी तरीके से आपके पास में तीसरी यानी कि आपके पास ब्लू कलर की हो गई और चौथी आपके पास में यहाँ पर ग्रीन कलर की हो गई। इस तरीके से 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों के लिए 4 अलग अलग गोटियां आपके पास में यहाँ पर हो गई। ठीक है जी। तो अब आप यानी कि अगर यहाँ 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्य एक एक गोटी यहाँ पर अपनी चूज कर लेंगे कि मेरी गोटी ये है, उसके हिसाब से अब यहाँ पर जो पासे में आएगा, ये पासा है हमारा, पासे के अंदर जो भी नंबरिंग आएगी वो नंबरिंग वहां नंबरिंग के अनुसार बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। तो आगे यहाँ पर चलते हैं, आगे और बताते हैं खेलने के नियम। कोई भी इस खेल को शुरू कर सकता है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाई जिसको 1 आएगा वही शुरू करेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन मतलब यहाँ कंडीशन ये नहीं है कि 1 आए या वो आए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि कोई भी शुरू कर सकता है, मतलब चारों मेंबर में से कोई भी शुरू कर सकता है। लेकिन खेल को शुरू करने के लिए हम पासा फेंकेंगे और जो संख्या पासे पर आई होगी उतने अंक छोड़कर पहले उस संख्या को बोलेंगे और फिर बोर्ड पर उतने अंक छोड़कर अपने रंग की गोटी उस संख्या पर रख देंगे। मान लीजिए पासे पर 3 आई तो इसका मतलब हमें 3 संख्या छोड़कर आगे बढ़ना है, 3 संख्या आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो यानी कि अगर 0 पे रखी हुई है, यानी कि जहां स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर रखी हुई है, तो उससे आप यानी कि 3 आगे और बढ़ाएंगे। 0 पर है तो यानी कि आपकी 3 पर चली जाएगी, 1 पर है तो 4 पर चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा है, अब दूसरे व्यक्ति को पासा फेंककर इसी प्रक्रिया को अपनाना है। जो व्यक्ति पहले 100 पर पहुंचेगा वह विजेता
कहलाएगा। तो आप इनको इस तरीके से खेल सकते हैं और आप इनको खेलते भी हैं। कहां पर खेलते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप कहां पर खेलते हैं। तो चलिए हम इस स्क्रीन को यहाँ पर शेयर करना बंद करते हैं सबसे पहले। अब हम यहाँ पर दूसरी स्क्रीन यहाँ पर आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई। अब इस स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूं। आपने ये गेम खेला है, क्या नाम है इस गेम का? स्नेक एंड लैडर, सांप और सीडी वाला गेम। यहाँ पर नंबरिंग किस हिसाब से लिखी हुई है, थोड़ा सा उन नंबरिंग्स में इन नंबरिंग्स में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ स्टार्टिंग है 1 से, यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर है, फिर 11 यहाँ पर आ रहा है, 11 के बाद में 20 यहाँ पर आया, फिर 20 के बाद में यहाँ पर 20 से अब देखो यहाँ पर जो टर्न हो रहा है, यानी कि ये टर्न हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये टर्न होगा यहाँ से यहाँ, यानी कि इस तरीके से ये घूम रहा है। फिर ये टर्न होगा यहाँ से यहाँ, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये टर्न होगा यहाँ से यहाँ, टर्न हो रहा है ये, तो इसी तरीके से ये टर्न होता जा रहा है, यानी कि अगली जो नंबरिंग है वो इस तरीके से बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, इस तरीके से 60 से 61, फिर इस तरीके से यहाँ पर, और फिर ये 70 से 71 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप स्नैक सीडी बना सकते हैं। रंग बिरंगी अपने कलरों के माध्यम से आप इस तरीके से बना सकते हैं और स्नैक सीडी के माध्यम से खेल सकते हैं। नंबरिंग हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आप 1 यहाँ से रख सकते हैं, तो फिर 1 2 3 यहाँ पर, 10 यहाँ आएगा, फिर 11, फिर इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, और आप सांप सीढ़ी जब खेलेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर गोटियां रख देंगे। चार प्लेयर हैं तो चारों प्लेयर की गोटी यहाँ पर होनी चाहिए, अलग अलग कलर की होनी चाहिए, ताकि पहचान में आ जाए कि मेरा नंबरिंग। सबसे पहले अगर यहाँ पर गोटी जो आपकी है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में खुलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जिसके पास में पासे में 6 आता है तो वो यानी कि ओपन होता है सबसे पहले, यानी कि उसकी गोटी सबसे पहले यहाँ से आगे जाएगी। अगर उसके पास 6 आएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर उसके पास में अगली बारी जब उसकी आएगी, उसके पास में 3 आए तो वहां यहाँ से वो 3 यानी कि आगे बढ़ेगा, तो 3 यानी कि यहाँ पर 9 पे पहुंचेगा। फिर उसके पास 2 आएंगे तो 2 यानी कि वो फिर 11 पर यहाँ पर पहुंचेगा। अगर उसके पास में 1 आ गया 12, तो फिर यहाँ पर वो अप कर जाएगा, यहाँ जहां तक ये सीढ़ी जा रही है, तो कहां पर पहुंच जाएगा? फिर वो 1 आने के बाद में 12 के बजाय फिर वो डायरेक्ट 50 पर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो सांप सीढ़ी का गेम है वो इस तरीके से खेला जाता है, और आपके मोबाइलों में भी आजकल ऐप के माध्यम से आप इसको खेल सकते हैं। लेकिन कॉपी पे खेलने का मजा कुछ और है, और वहां पर खेलने का मजा कुछ और है। वहां जो आप डालते हैं वो जो पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन अगर आप अपने हाथ के हिसाब से डालेंगे तो आप जो डालते हैं आपके अनुसार वहां पर आता है, क्योंकि हाथ से खेलने का मजा ही कुछ और हो जाएगा फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से स्नैक सीडी आप अपने माध्यम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर बना रखे, बॉक्स कलर कर रखे हैं, यहाँ पर इस तरीके से ये देखो येलो कलर कर दिया और एक व्हाइट छोड़ दिया। तो इस तरीके से इनको शुरुआत कर 100 तक पहुंचाना, और ऐसे स्नैक सीडी वाले गेम आप आराम से खेल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और आपको समय मिले तो कभी कभार जरूर ये गेम खेलने चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी स्नैक सीडी आप बना सकते हैं और उसके माध्यम से आप खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वर्कशीट के अंदर था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।